सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता का सार सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता आज से ठीक 5000 साल पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन पवित्र रणभूमि में अपने शिष्य अर्जुन को सुनाया था, और वह गीता सार आज भी हमारे बीच में प्रासंगिक है। श्रीमद् भगवद गीता मानव मात्र के लिए कल्याणकारक है, और यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था तथा अर्जुन का मोह इससे दूर हो गया था और उसे आगे कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त हुई थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ है, और जो हो रहा वह भी अच्छा हो रहा, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, और जो लिया इसी परमात्मा से, इसी भगवान से तुमने प्राप्त किया, और जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझ करके मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, और जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र और गरीब बन जाते हो। मेरा तेरा बड़ा और छोटा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सब के हो। न शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से यह शरीर निर्मित हुआ है, और इसी में अंत समय में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन आनंद का अनुभव करेगा। महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में ये उपदेश अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिए हैं। वही यदि हम हमारे जीवन में उतारे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और यदि व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करना चाहता है तो उसको इस गीता के उपदेश को सुनना चाहिए। और हमारी कई समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान हम जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान ने बताया है। और मनुष्य विपत्ति के समय अपना आपा खो बैठता है और अपना गुस्सा जो है उसको नियंत्रण नहीं कर पाता है। कई लोग तो गुस्से में अपना जो है सब कुछ भूल जाते हैं, या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर के भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता जी में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं, और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता के उपदेश सुनाए थे, जिसे सुनकर के अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने का अचूक मंत्र है। मानव शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है, जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं
उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करना चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, लोगों के लिए गीता का यही उपदेश बड़ी सीख को देने वाला है। जीवन का एकमात्र सत्य है मृत्यु। गीता सार में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य है वो मृत्यु है। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना है, यानी मृत्यु को प्राप्त करना है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से, अपनी मृत्यु से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी जो है खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए, गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का जो है भ्रम या बुद्धि समाप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश हो जाता है, और वही जब बुद्धि काम नहीं करती है तब हमारा तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भी जो है मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इंसान कई बार गुस्से में ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इंसान जीवन में गलत कदम उठा लेता है, और वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच में अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बच करके शांत रहना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में यही बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता है। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म में लगे रहते हैं उन्हें उस मार्ग से हटना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते हैं। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे, और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसमें डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है, उसका मन होता है, वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। मनुष्य को देखने का नजरिया गीता सार में बताया है या संदेश दिया है। इसमें लिखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज को गलत नजरिए से देखता है। इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालता है। जब मन का जो है सही प्रकार से आकलन नहीं हो पाता है और खुद का आकलन नहीं कर पाता है व्यक्ति, तब उसका मन विचलित हो जाता है। गीता सार में भगवान कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए, खुद की क्षमताओं को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काट करके अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार कदापि नहीं हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा नहीं करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए इंसान को सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। जो इंसान अपने ऊपर विश्वास करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अच्छे कर्म करना चाहिए तथा फल की कभी भी इच्छा नहीं रखना चाहिए। जो लोग कर्म नहीं करते हैं और पहले ही परिणाम की अपेक्षा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार सबसे बड़ी सीख देने वाला है। इसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि इंसान को
अच्छे कर्म निरंतर करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कार्य का परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए और उसके कर्म का फल क्या होगा या फिर किसी काम को करने के बाद खुश रहेंगे या नहीं, अर्थात कर्म के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर के प्रारंभ करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों का संयम ही कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। जाहिर है कि मनुष्य के सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। सुख में मनुष्य ज्यादा उत्साहित रहता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य के मन की समान स्थिति हो, इसे योग कहा जाता है। वही जब मनुष्य इस प्रकार की सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिना फल की इच्छा के कोई काम करता है तो उस मनुष्य को जो है योग स्थिति कहलाती है। और जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने अशांत मन को वश में कर लेता है उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक जैसे हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। गीता सार के इस उपदेश को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करे तो निश्चय ही वह एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं वह निश्चय ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का जो है उसको प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि मनुष्य को कभी भी तनाव नहीं लेना चाहिए। जो तनाव से दूर रहता है वही इस दुनिया में इस संसार में सफल होता है। इसलिए तनाव को कभी भी अपने पास नहीं आने देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को सबसे पहले प्राथमिकता दे और पहले अपने काम को पूरा करने का प्रयास करे, तभी दूसरे का काम करे। क्योंकि जो लोग अपने काम को पूर्ण नहीं कर पाते हैं वो दूसरे का काम क्या पूर्ण कर पाएंगे। वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं जो अपना भी काम नहीं कर पाते और दूसरा भी काम अधूरा छोड़ देते हैं। इस संसार में इस ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता है सब एक ही भगवान की विभूतियां हैं, वो अलग अलग बिल्कुल नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो भी देवता है वे सब एक ही है। हालांकि वो अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, अलग अलग उनकी पूजा की जाती है और अलग अलग उनकी शक्तियों पर विश्वास किया जाता है। ऐसे लोगों के लिए यह जान लेना बेहद जरूरी है कि सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। मनुष्य के अच्छे गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप है। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता है सभी एक ही भगवान की विभूतियां हैं। वहीं कोई पीपल की पूजा करता है, कोई पहाड़ की पूजा करता है, कोई नदी की पूजा करता है, वहीं कोई समुद्र की पूजा करता है। असंख्य देवी देवता इस ब्रह्मांड में विराजित है जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक, अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी एक ही भगवान है। अलग अलग उनको नहीं मानना चाहिए। जो लोग भगवान के सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं वो पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सच्चे मन से परमात्मा की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे लोग पूर्ण रूप से योगी माने जाते हैं। और वही जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है,
उस पर ईश्वर की, परमात्मा की कृपा अवश्य ही बरसती है। आपको बता दें कि गीता सार में महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में स्थिर कर और अपनी बुद्धि को मुझ में लगा, इस तरह तू निश्चित ही मेरे में निवास करेगा। वहीं अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो तू भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। इस तरह तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अपने काम को मन लगा करके करे और अपने काम में खुशी खोजे। जो लोग अपने काम को मन लगा करके करते हैं तथा उस कार्य में खुशी की खोज कर लेते हैं, वो निश्चय ही जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी काम को बोझिल समझ करके सिर्फ और सिर्फ उनका उद्देश्य होता है काम को निपटाना या कार्य को पूर्ण करना। ऐसे लोग किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते हैं और अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। और कार्य की अधिकता इंसान के लिए जो है बड़ा खतरा बन सकती है। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान के लिए किसी भी तरह की अधिकता घातक साबित हो सकती है, इसलिए किसी भी कार्य में अधिकता न करें। जिस तरह संबंधों में कड़वाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम हो, हमें कभी भी अति नहीं करना चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य की अति नुकसानदायी होती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं रहेगा, वह सुख में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। अर्थात मनुष्य को जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज करने से बचना चाहिए और अपनी जिंदगी में संतुलन बना करके रखना चाहिए। स्वार्थी कभी भी मनुष्य को नहीं बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी बात गीता के उपदेश में यही कही है कि मनुष्य को अपना कार्य करना चाहिए, लेकिन दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए और अपना मतलब साधने में हमेशा नहीं लगे रहना चाहिए और कभी कभी लोगों का परोपकार भी करना चाहिए, भलाई के काम भी करना चाहिए। वही इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की कठपुतली है, इसलिए इंसान को कभी भी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में इंसान का साथ इंसान ही देता है और इंसान की मदद कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा करते हैं और उसे मुश्किल से बाहर निकालते हैं और परमात्मा इंसान के रूप में आकर ही इंसान की मदद करते हैं। इसलिए सभी को ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। संदेह की आदत के कारण मन दुखी होता है। जिन लोगों को हमेशा शक या संदेह की आदत होती है या फिर जो लोग जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है, क्योंकि शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खोखला बना देती है। वहीं जिज्ञासा होना लाजमी है, लेकिन पूरी तरह सत्य की खोज या संदेह ही इंसान के दुख का कारण बनती है और शक करने वाले इंसान को बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में जो भी उपदेश दिए गए हैं, अगर इन उपदेशों को लोग अपने जीवन में उतार ले तो निश्चय ही अपने जीवन में वो सफल हो सकते हैं। और गीता सार के ये जो उपदेश है वो बड़े बहुमूल्य उपदेश है। इसको किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, वरन मानव मात्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस संसार में जो भी व्यक्ति गीता के उन पवित्र उपदेशों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है तथा वह जीवन में उन्नति और प्रगति करके आगे बढ़ता है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने आज गीता के यह पावन उपदेश आपको सुनाए हैं। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।